रुद्रपुर में 10 जनवरी को गौवंश की हत्या किए जाने के संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। और जिस तरह से इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन द्वारा लोगों पर मुकदमे लगाए गए हैं जो कि गलत हैं। अगर गौवंश के साथ अन्याय होगा तो हिंदू युवा वाहिनी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कि गौ माता की जो हत्या हुई है और बेदबी की गई है, ये सिर्फ किसी के लिए पशु हो सकता है, पर हमारे हिंदू समाज के लिए गौ माता माता के समान है। और इससे क्या था कि पूरा समाज आक्रोशित था। हिंदू आदि संगठन, अन्य समाज के लोग, राजनीतिक दल, सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे। सभी ने बहुत संयम रखने के साथ प्रशासन का सहयोग किया। इस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बहुत गलत मुकदमा दर्ज हुआ है। लोग पुलिस और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पुलिस को भी शीघ्र से शीघ्र दोषियों को पर्दाफाश करना चाहिए, शीघ्र से शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारा जो अगला कदम है वो ये है कि हम लोग, जो हमारा संगठन है ना, हम लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर 144 धारा लागू है और इसलिए इस समय नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को हम यहाँ से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर इस दरमियान 16 तारीख तक जो हमारे यहाँ पर 144 धारा लागू है, इस दरमियान अगर गिरफ्तार नहीं हुई तो हम एक उग्र आंदोलन इसके पश्चात हम रुद्रपुर में करेंगे। तो शुरू से ही जब भी हमने हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाई है, शुरू से ही दबाने का कार्य किया गया है। पहले अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जाता था, अब भाजपा के राज्य में भी हमें दबाया जा रहा है। हमारे ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। आगे से ऐसे कैसे हिंदुत्व के लिए आदमी कार्य करेगा? इसीलिए हिंदुत्व दब जाता है। यदि हम कार्य नहीं कर पाएंगे तो हिंदुत्व को कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? ये सरकार को समझना चाहिए। हम गाय माता की रक्षा के लिए वहाँ पे गए थे, हम वहाँ पे कोई धारा उल्लंघन करने के लिए नहीं गए थे। हमें भी जब गाय माता की हत्या हुई तो उससे हमें भी ठेस पहुँचती है। लेकिन गाय के लिए हम जो कार्य करते हैं उसके बावजूद ही सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही और केस दर्ज कर रही है। पूरे देश में कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर्स और सरकार सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों में भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन जनता में कोरोना वायरस को लेकर कोई डर नजर नहीं आ रहा और यहाँ पर लोग बिना किसी डर के बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखकर लगता है कि लोगों में ओमिक्रॉन को लेकर कोई डर नहीं है। लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। के ऊपर मैं संदेश देना चाहूँगा कि मास्क जरूर लगाए। घर से बाहर निकलते हुए भी मास्क जरूर लगाइए। बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलिए। और जिस तरह से कोरोना फैले जा रहा है, ओमिक्रॉन आ चुका है और उसके प्रिकॉशन आप फॉलो कीजिए। 2 गज की दूरी रखिए, मास्क जरूर लगाइए। कहना चाहूँगा, जिस तरह से कोविड अपने नए नए रूप बदल रहा है, उससे धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि सब लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखने की वो करें। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जिस तरह से ये ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, अगर हम जागरूक होंगे तो इसको रोका जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस क्रम में आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच तीसरा विकल्प बनकर सामने आ रही है। जनता को साधने के लिए, पार्टी को मजबूती देने के लिए दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राज्य के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के पास बहुत बेनामी और नामी संपत्ति है और आखिर इतनी संपत्तियां उनके पास आई कहां से हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राजस्व की कमी नहीं है। राज्य के विकास और रोजगार सृजन के लिए राजस्व के बहुत स्रोत हैं, लेकिन नेता बेईमान हैं। यही वजह है कि राजस्व नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर राज्य की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। बिजली सस्ती कर रखी है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ होता है। उत्तराखंड के लोगों की फीलिंग यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका टैक्स का पैसा फ्री में चोरी करके ले गए। उत्तराखंड के लोगों को इस बात पे बहुत गुस्सा है कि कांग्रेस लोगों ने टैक्स दिया था अपने बच्चों के स्कूल बनवाने के लिए, अपनी सुविधाएं बनवाने के लिए, लेकिन लोगों को तो बिजली कर दी महंगी,
उत्तराखंड में बिजली बनती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए तो बिजली कर दी महंगी, और उत्तराखंड के सारे मंत्रियों ने फ्री में बिजली लूटी है। तो लोगों को अब फ्री की लूट नहीं करने देनी है। उत्तराखंड के लोगों को फ्री की लूट से चिढ़ है। रेवेन्यू कहां से आएगा, क्योंकि रेवेन्यू कम है, नेताओं की बेईमानी। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार जी। नवीन जी, आज मनीष सिसोदिया ने एक और आरोप लगा दिया है बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर, और आपकी सरकार की तरफ से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि सीधे सीधे कहा है कि प्रदेश में राजस्व की कमी नहीं है, लेकिन सरकार जिसकी भी बनी है हमेशा बेईमानी करी गई है। जनता के पैसा जो टैक्स का आता था उसको अपने लिए इस्तेमाल किया है। ईरम जी, राजस्व की कमी तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ पर ये बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं जी? महिलाओं के 1000 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जो पानी वहाँ फ्री के बांटने की हवा कर रहे हैं। आज तक बिजली बोर्ड से जल बोर्ड की बैलेंस शीट नहीं प्रस्तुत कर पाए। कितने घाटे चल रहा है जी। झूठ, केवल झूठ की दुकान जो है आम आदमी पार्टी सजा के उत्तराखंड में बैठी है। उत्तराखंड की जनता जानती है। मनीष सिसोदिया ये वही मनीष सिसोदिया है जिन्होंने नंदा देवी की तुलना कूड़े के की थी। तो जब ये जनता ने आए तो जनता बताई, उत्तराखंड की जनता दिलवर की हत्या का जवाब इनसे मांगेगी। ये में 150 करोड़ का हज हाउस बना है और यहाँ पर कहें कि हम राम मंदिर की यात्रा कराएंगे, तो इनका चेहरा जनता के सामने है।